नमः संस्कृताय मित्रों। देखिए, अगर आप संस्कृत की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं और संस्कृत टीजीटी अगर आप संस्कृत टीजीटी की परीक्षा देने वाले हो तो यह रणनीति आपको बनाना है और किस प्रकार से आपको सिलेबस को पढ़ना है, कौन कौन से आपके ग्रंथ रखे हुए हैं, क्या आपका सिलेबस है, कैसे कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टीजीटी हो या पीजीटी हो, एलटी, सब के बारे में देखिए। यहाँ मैंने ये जो है एलटी का भी सिलेबस लिख दिया हूँ और यहाँ आपके पीजीटी का भी, ये देखिए ये आपके पीजीटी का भी सिलेबस है। तो पहले हम बात करते हैं टीजीटी के बारे में। ठीक है, अब टीजीटी के बारे में जो पीजीटी वाले हों ध्यान से समझ लीजिए। आप पहले तो एक लक्ष्य बनाइए, कि आपको करना क्या है, कि आपको टीजीटी करना है या पीजीटी करना है। जब आप एक गोल डिसाइड कर लेते हैं और एक चीज़ पर अपना फोकस करते हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, जो आपके ग्रंथ रखे हुए किरातार्जुनीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम कालिदास की रचना है, और नीति शतकम भर्तृहरि हो गए, कादंबरी महाकवि बाण भट्ट, और उत्तर रामचरित भवभूति शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास। ये रणनीति इस प्रकार से आपको बनाना है कि पहले देखिए सबसे ज़्यादा किरातार्जुनीयम से प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको जो मैं प्रश्न बनाया हूँ कि भाई कितने प्रश्न कहाँ से, तो यह बहुत पेपर देखने के बाद ये जो है यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। ठीक है, सारे जब पेपर देख लें उसके बाद देखिए ये 18 कोई निश्चित संख्या नहीं है, कहीं 16 भी पूछे जा सकते हैं और कहीं 15 भी हैं। ठीक है, और कहीं 17 भी हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो लगभग मान लीजिए कि किरातार्जुनीयम से मित्रों 17 प्रश्न या 18 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। 17-18 प्रश्न पूछे ही जाते सबसे ज़्यादा। तो पहले आपको किरातार्जुनीयम उठा लेना। इस पर किरातार्जुनीयम पर पूरे 46 श्लोक हैं। कितने हैं? कुल 46 श्लोक, बिल्कुल। और ये पूरा यूट्यूब में पड़ा हुआ है निःशुल्क। ठीक है, 1 से 44 तक जो आपके हैं उन पर तो वंशज छंद है, और जो 45 नंबर का श्लोक है उस पर पुष्पिताग्रा, और 46 से मालिनी। इतना ध्यान रखना। अब अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, 7 अंक हैं। तो 7 अंकों का सारांश मैं डाल दिया हूँ, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ से आपके 14 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम से? 14, या मान लीजिए कि 15 भी आ सकते हैं, या मान लीजिए 13 भी आ सकते हैं। तो इसके बीच पर आपको समझना है 13 आएंगे, 14 या 15। 14 एक मिनिमम संख्या रखी गई है कि इतना जो है लगभग कई बार पूछा गया कि 14 ही प्रश्न पूछे गए, इसलिए मैंने 14 लिखा। अब मेघदूत, ये भी कालिदास की रचना है। मेघदूत पर कुल कितने श्लोक हैं? तो 121 मल्लीनाथ मानते हैं। 6 श्लोकों को प्रक्षिप्त मानते हैं, तो भाई ये आ जाएगा 115 श्लोक। ठीक है, अब पूर्व मेघ में कितने हैं, उत्तर मेघ में कितने हैं, ये अगर आपका मन हो तो बाद में कमेंट कर देना। कादंबरी, वो नीच शतक आ गई। नीच शतक ये किसकी रचना है? तो ये भर्तृहरि की है। नीच शतक पे कुल कितने श्लोक है? तो 111 श्लोक है, ज़्यादा नहीं, 111 श्लोक है, यानी 100 और 11। ठीक है, तो ये भर्तृहरि की रचना है। तो इससे आपके नीच शतक से कितने प्रश्न आएंगे? 9 प्रश्न आ जाएंगे। नीच शतक से 9 से 10 प्रश्न। मेघदूत, आप तीसरे नंबर पर मेघदूत को रख लीजिए। अभिज्ञान के बाद मेघ को रखिए। मेघ की जो सूक्तियाँ हैं इन्हें अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए। श्लोकों का जो सुभाषित श्लोक हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। सुभाषित श्लोक पढ़ लेंगे तो वहाँ से सूक्तियाँ भी कंप्लीट हो जाएंगी। अब देखिए कादंबरी, इसके बाद पढ़ना है आपको। कादंबरी का शुकनाशोपदेश जो आपका रखा है, यहाँ से आपके 6 प्रश्न बन जाएंगे। उत्तर रामचरित, यहाँ भवभूति की, यहाँ से 5 ही बनेंगे। और शिवराज विजयम से आपके ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 11 प्रश्न शिवराज विजय से बन जाएंगे। ठीक है, अब जो आपका संस्कृत व्याकरण, देखिए मैं सब लिखा हूँ आपके लिए, ये आपके लिए मैं पूरा लिखा हूँ। बाबूराम सक्सेना, ये आप लिख भी सकते हैं, अगर आपका मन हो न मन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक इस प्रकार की नोट्स बनाइए, जिस प्रकार का ये मैं नोट्स दिख रहा है ना आपको, इस प्रकार का आपको नोट्स बना लेना है। तो अब देखिए धातु रूप, यानी 10 प्रश्न आपके धातु रूप से आ गए, और समास से 11 प्रश्न बन गए, विभक्ति से 2 प्रश्न बन गए, सूत्र यानी 6 सूत्र आपसे पूछे जा सकते हैं कोई, या दे दिया कि कौन सा सूत्र है, या इस पर जैसे आपके संधि से सूत्र दे दिया, इसमें
किस सूत्र से संधि हुई है, तो इस प्रकार से सूत्र से प्रश्न पूछेगा। और शब्दार्थ आपके लगभग 2 शब्दार्थ आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना। संख्या के शब्द यानी जो संख्यावाची शब्द होते हैं, ये भी आपके 2 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और संख्या शब्द हो गए। संधि आपके, संधि से देखिए 7 प्रश्न। अनुवाद, 2 अनुवाद हर बार आते हैं। शब्द रूप, शब्द रूप पर आपको विशेष किन पर ध्यान देना है मित्रों? शब्द रूप पर जैसे कवि, पति, सखी, वारी, पितृ, नदी, सर्व, किम, ये शब्द रूप ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इनको आपको याद किए रहना, ठीक है। और अन्य प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो आप कठिन रहेंगे, आप कर नहीं पाएंगे, या कोई ऐसी रचना पूछ लिया जो आप नहीं जानते हैं, आपके सिलेबस से इधर उधर प्रश्न पूछ लिया गया, तो ये आपके लगभग मान लीजिए कि सिलेबस से ही तो सभी पूछे जाते हैं, लेकिन 1-2 प्रश्न ऐसे अगर आ गए कि अपवादित रहे, विवादित रहे, तो 7 प्रश्न ऐसे कैटेगरी पर आ जाते हैं, ठीक है। और एलटी का सिलेबस अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो एलटी भी साथ में कर पाएंगे। देखिए श्रीमद् भागवत गीता इसी में है, पूरा टीजीटी का सिलेबस यही प्रक्रिया, प्रश्न प्रक्रिया यही, श्रीमद् भागवत गीता और कठोपनिषद आपकी हो गई, यम नचिकेता वाला संवाद, और लघु सिद्धांत कौमुदी आपको, और ये टीजीटी के सारे ग्रंथ जितने भी रखे हुए हैं ये सारे ग्रंथ आ जाएंगे। तो 3 ग्रंथ इधर बढ़ गए हैं, कठोपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता, लघु सिद्धांत कौमुदी, 3 ये ग्रंथ हो जाएंगे। और आपके जो टीजीटी के ग्रंथ हैं वो सारे ग्रंथ, यानी कि ये आपका यही प्रक्रिया रहेगी ये। लेकिन ध्यान देना, ये जो मेघदूत है इस पर आपका पूर्व मेघ ही रहेगा और उत्तर मेघ नहीं रहेगा, लेकिन टीजीटी में आपके पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दोनों रखे हुए हैं, तो ये उत्तर मेघ जो है एलटी में नहीं रहेगा, एलटी में ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। अब देखिए पीजीटी वाले जो पीजीटी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, ये बाण भट्ट की रचना है कादम्बरी कथामुख, ये आपका सिलेबस आप पहले देख लीजिए। त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू प्रथम उच्छ्वास या 20 श्लोक इसमें भी आपको मिल जाएंगे। माघ की जो शिशुपाल वधम है प्रथम सर्ग आपको पढ़ना है, लगभग 75 श्लोक आपको प्रथम सर्ग पर, कुल कितने श्लोक है तो 75 श्लोक आपको माघ की जो है शिशुपाल वधम मिल जाएंगे। 20 सर्ग है शिशुपाल वधम में, लेकिन आपको एक प्रथम सर्ग ही पढ़ना है और बृहत्त्रयी के अंतर्गत यह आता है। कालिदास का आप देखिए, आप टीजीटी वाले तो चतुर्थंक ही पढ़ेंगे, लेकिन जो पीजीटी करेंगे वो कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों को अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। 196 श्लोक आपके हो जाएंगे इस पर, कितने हैं 196 श्लोक हैं पूरे। शूद्रक की रचना है आपकी मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम को आपको संपूर्ण पढ़ना है, ठीक है। और कालिदास का रघुवंश, यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं, द्वितीय सर्ग पढ़ लेना थोड़ा, और श्रीहर्ष का नैषधि चरितम पढ़ लेना यहाँ से प्रथम सर्ग, ठीक है। तो इतना अगर आप पढ़ लेंगे जो कालिदास का रघुवंश, क्योंकि रघुवंश की सूक्तियाँ और इस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं, तो इन्हें ध्यान देना। अब देखिए किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इन बातों का विशेष आपको ध्यान देना है, ठीक है। अध्ययन के समय आपको ये लिख लेना है कि कैसे कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बात को आपको नोट कर लेना है। जैसे महाकाव्य है, महाकाव्य नाटकों का मंगलाचरण, जो भी आपके महाकाव्य रखे हुए हैं चाहे पीजीटी में हो या टीजीटी में हो, तो जो भी आपके मंगलाचरण हैं उन मंगलाचरण को आपको लिख लेना है। टीजीटी वाले 7 ग्रंथों का मंगलाचरण लिख लीजिए, ठीक है। वह भारतवाक्य, जो जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम का भारतवाक्य क्या है, तो ये भारतवाक्य पूछ लिया जाता है कभी कभी कि भारतवाक्य में कौन सा छंद है, अभिज्ञान शाकुंतलम के भारतवाक्य में कौन सा छंद है, या कभी कभी श्लोक दे देता है एक पंक्ति और कहेगा कि ये कहाँ का जो है भारतवाक्य है। इस प्रकार से कवियों का देखिए, दूसरा आपको नोट करना है कि कवियों का व्यक्तित्व से परिचय, ये यानी कि उनके माता पिता का नाम क्या है, उनका जन्म स्थान कहाँ कैसे हुआ, किस प्रकार से वो पले बढ़े और कैसी रचनाएं उन्होंने की, इस प्रकार की यहाँ से व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाता है। तो कोई भी एक सामान्य सा व्यक्ति है, जैसे किसी महापुरुष के बारे में जानना होता है, इसी प्रकार से कवियों के बारे में जानना होता है कि इसने यह ग्रंथ की रचना की और इस ग्रंथ पर इतने श्लोक हैं, इतने पद हैं, इतने सर्ग हैं, इतने खंड हैं, इस प्रकार से आपको वहाँ समझ लेना है। और उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उन रचनाओं के बारे में पढ़ लेना है कि भाई इनकी इतनी रचनाएं हैं।
और उन रचनाओं का परिचय भी पढ़ लेना है। हो सके तो उन रचनाओं के बारे में थोड़ा और जानकारी से पढ़ लेना है। उदाहरण के तौर पर मैं अगर रखूं, जैसे महाकवि कालिदास का आप परिचय पढ़िए। कालिदास के पिता माता का नाम तो आपको मिलता नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं इनके ससुर का नाम शारदानंद और पत्नी का नाम विद्योत्मा। ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं महाकवि कालिदास, इनके बारे में हर एक व्यक्ति जानता है, विश्व प्रसिद्ध कवि कालिदास हैं। तो अब इनकी जैसे आपके टीजीटी पर रखा है अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूत, तो सिर्फ 2 ही रचनाएं आपको नहीं पढ़ना है, इनकी सारे ग्रंथ यानी कि रघुवंश की भी अच्छी अच्छी सूक्तियाँ पढ़ लो और द्वितीय सर्ग थोड़ा देख लो, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, फिर वो ये थोड़ी, क्योंकि कालिदास का व्यक्तित्व अगर पूछ लिया तो आपको पढ़ना है कि कालिदास की सारी रचनाएं पढ़ लेना। अब कालिदास की कुछ उपाधियां हैं, या कालिदास के ने जितने भी आपके जैसे महाकवि भारवी हो गए या भवभूति हो गए, तो आपको चाहे पीजीटी की तैयारी कर रहे हों और या बाण भट्ट की जो उपाधियां हैं, तो उनकी उपाधियों को ध्यान रखना है। और किस कोई लेखक कवि जो है उनके बारे में कहते हैं, यानी कि जैसे कि बाण भट्ट को गद्य सम्राट किसने कहा, गद्धम कवि नाम निक्सम वदंती, यह उक्ति। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उपाधियों से, तो वो भी आपको समझ लेना है। दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है, तीसरा पॉइंट, कि देखिए जितने भी आपके ग्रंथ रखे हुए उनके जो सुभाषित वाक्य हैं, अंत पर आप जैसे आपके अभिज्ञान शाकुंतलम उठाएंगे, जो आप अंतिम पे देखेंगे तो सुभाषित श्लोक पाएंगे, तो उन श्लोकों का प्रतिदिन वाचन करिए। सूक्तियाँ, वहाँ से आपको देखिए अलंकार और शब्द विशेष का अर्थ भी सूक्तियों से मिल जाएगा। ठीक है, 2 सूक्तियाँ पढ़ें तो उनका अर्थ भी पढ़ते चलें। ठीक है, बहुत यानी सारे ग्रंथों का तो हम डाल ही दिए हैं। सर्गों में श्लोक संख्या कि भाई जैसे रघुवंश महाकाव्य है, या शिशुपाल वधम है आपका, या आपका नाटक पर रख लीजिए तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं और कुल कितने श्लोक हैं, तो आपके 196 श्लोक हो जाएंगे। इस प्रकार से श्लोक संख्या पूछ लेता है, या संख्या कितने, अभिज्ञान शाकुंतलम कितने अंक हैं, तो 7 अंक हैं। छंद का विशेष आपको ध्यान रखना है, यानी कि किस श्लोक पर कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, ये पूछ लिया जाता है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। नाटक के विशेष अंकों की श्लोक संख्या नोट कर लेना, जैसे आपका अभिज्ञान शाकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, उत्तर रामचरित हो गए, इन पर 7 अंक हैं। ठीक है, तो अब आपको नोट ये करना है कि भाई प्रथम अंक जो है, प्रथम अंक में कुल कितने श्लोक हैं। मान ली प्रथम अंक पर आपके कितने श्लोक हैं, 34 श्लोक हैं, और प्रथम अंक का क्या नाम है। दूसरा अंक अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे कम श्लोक आपके दूसरे अंक पर है, अभिज्ञान शाकुंतलम पर सबसे कम श्लोक किस पर है, तो दूसरे अंक पर। इस अंक का क्या नाम है, तो 7 अंकों का आपको परिचय पढ़ लेना है कि किस अंक पर कितने श्लोक हैं और किस अंक का क्या नाम है। आगे देखेंगे कि कथा वस्तु 2-3 बुकें आप जैसे भाई कोई आपका मित्र लिया है तो कथा वस्तु जो है अलग अलग बुकों से पढ़ लीजिए। मेघदूत की जैसे एक बलवान सिंह यादव है, उनकी बुक आप ले सकते हैं, मेघदूत की बहुत अच्छी लिखे हैं। और तानिश झा की है, तो मैं डाल ही दिया हूँ टीजीटी का कि किस प्रकार की आपको पुस्तकें लेना है। तो इस प्रकार को आपको ग्रंथ देखना है, और नायक प्रतिनायक नायिका का जो है परिचय अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है। विदूषक कंचुकी आदि इनके पात्रों के बारे में भी आपको जानकारी करना है। अब मूल पुस्तकों का अध्ययन करना है, जो भी आपके पाठ्य पुस्तकों के नाम का व्याकरण दृष्टि से विशेष उनका ज्ञान करना है। यानी कि जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम आपकी एक पुस्तक हो गई, महाकवि कालिदास की रचना है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाम कैसे पड़ा, या किरात अर्जुनियम कैसे बना। ठीक है, या तो इस प्रकार के इन ग्रंथों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इनका नामकरण कैसे हो गया। ठीक है, देखिए अब इन्हें मैं आपको नोट नहीं करा रहा हूँ, जो भी एक देखना चाहता है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका नेट जेआरएफ का सिलेबस है, वही मैं आपको, तो वैदिक वांग्मय और संस्कृत व्याकरण भाषा विज्ञान। देखिए जैसे वैदिक वांग्मय जाएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यज्ञ मीमांसा, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, की बहुत से मतलब कि आपका सिलेबस बहुत बड़ा।
तो ये आप देख लीजिए, इस प्रकार से आपको सिलेबस लिख लेना। और व्याकरण पर आप जाएंगे तो व्याकरण में क्या है भाई, संज्ञा पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, समास, कारक, प्रत्यय, वाच्य, ये हर जगह यही चीज़ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। इधर देखेंगे तो ये भी आपका नेट जेआरएफ के रामायण भी पढ़ना है, महाभारत, रघुवंश, कुमार संभव, किरात अर्जुनम, शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम, महाकाव्य के विविध प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतम, उत्तर रामचरित, स्वप्नवासो दत्तम, मृच्छकटिकम और मुद्रा राक्षस, वेणी संहारम, रत्नावली, नाटक के विभिन्न प्रश्न आएंगे, कादम्बरी, बाणभट्ट, हर्षचरित, दशकुमार चरितम, शिवराज विजय, अंबिका दत्त व्यास। और भारतीय दर्शन में आपके सांख्य, कारिका, योग सूत्र, तर्क संग्रह, तर्क भाषा, वेदांत सार, अर्थ संग्रह, चारवाक, बौद्ध, जैन। इस प्रकार से मित्रों ये मान लीजिए कि आपको देखिए नेट जेआरएफ पर सभी पढ़ना है। नाट्य शास्त्र पढ़ना है, 10 रूपक पढ़ना है, साहित्य दर्पण, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, रस के प्रश्न पूछ, छंद शास्त्र के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये आपका नेट जेआरएफ का आप देख सकते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ संस्कृत सिलेबस अलग से। और इस प्रकार से अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर इन्हें आप सामने सिलेबस लिख लेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी कि भाई हमें किस प्रकार से कितनी तैयारी करना है, किन किन ग्रंथों का हम जानकारी कर चुके हैं और कौन कौन से ग्रंथ हमारे बचे हैं जिनका हम नोट्स नहीं बनाए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छी प्रकार से मेरी बात को समझे होंगे, सुने होंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी तक आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करिए। मेरा उद्देश्य है मित्रों के संस्कृत को मैं हर घर तक पहुंचाऊं और निःशुल्क पहुंचाऊं, क्योंकि प्रायः संस्कृत के विद्यार्थी संस्कृत व्याकरण के लिए या संस्कृत की चीज़ों के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। मेरा उद्देश्य है हर घर तक निःशुल्क शिक्षा पहुँचे। नमः संस्कृताय। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।